इंदौर की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बदमाश इन दिनों कितने बेखौफ हैं। यहाँ शहर की सबसे बड़ी चोइथराम सब्जी मंडी में बदमाशों ने तलवारें लहराई। यही नहीं, दुकानदार पर जानलेवा हमला भी किया। दुकानदार ने दुकान में बंद होकर अपनी जान बचाई। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमले को लेकर बताया जा रहा है कि लूट की आशंका से हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन तस्वीर हैरान करने वाली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खंडवा में एक अतिथि शिक्षक ने नदी में कूदकर जान दे दी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयन नहीं होने से अतिथि शिक्षक आनंद दत्त दुखी था, जिसके बाद उसने आवना नदी के पास बने पुल से नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मृतक शिवपुरम कॉलोनी का रहने वाला था। सुबह करीब 3 बजे वह घर से बाइक पर निकला था। नदी के पुल पर बाइक खड़ी कर नदी में कूद गया। मृतक आनंद दत्त गुड़ी के सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर तैनात था। मृतक के पिता ने बताया कि आनंद ने इससे पहले भी परीक्षा दी थी। तब शिक्षक संवर्ग 1 में उसका चयन हो गया था, लेकिन बाद में सरकार ने यह परीक्षा रद्द कर दी थी। फिर दोबारा परीक्षा में वह पास नहीं हो सका। इस वजह से वो डिप्रेशन में था और आज उसने मौत को गले लगा लिया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का भजन मंडली के साथ मंजीरा बजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री हरदीप सिंह डंग भजन मंडली में मंजीरा बजाने के साथ ही गाना भी गा रहे हैं। दरअसल भादवा बीच पर मालवा में बाबा रामदेव के मंदिर में भजन का आयोजन किया गया है, जहां मंत्री हरदीप सिंह डंग भी पहुंचे। मंत्री ने भक्ति और लोकगीतों का आनंद लेते हुए खूब मंजीरा बजाया। मंत्री का झूमते गाते वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब कोई नेता इस तरह मंदिर में बैठकर भजन करते देखे जाते हैं। रक्षा उत्पादों की ग्लोबल सप्लाई चेन में जबलपुर की OFK यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने बड़ी छलांग लगाई है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 12,000 मीटर की ऊंचाई तक पल भर में ध्वस्त करने वाले 40 MML 70 एंटी एयरक्राफ्ट बम तैयार किया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट बमों की पहली खेप स्वीडन की नमो कंपनी के लिए रवाना की गई है। OFK में इस बम के 11,000 केस तैयार किए गए हैं। ऐसे 33,000 और कार्टेज केस भेजे जाने हैं। फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से इन घातक बमों को विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में फिर पहले स्थान पर है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के करीब 33,000 मामले आए। इनमें से 3515 मामले MP में दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। बात रेप की करें तो इसमें MP देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 2021 में रेप के 2947 मामले सामने आए। MP में 2021 में हत्या के 2034 मामले सामने आए। अगर बात कुल IPC क्राइम की करें तो MP में 2021 में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। धमतरी में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। दरअसल धमतरी में हर साल नारबोद नाम से ये पर्व के रूप में मनाया जाता है।
जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। जिला कुश्ती कल्याण संघ इसका आयोजन कई दशकों से करवाता आ रहा है। पहले ये परंपरागत मिट्टी के अखाड़े में होता था, लेकिन अब इसे कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से करवाया जाता है, जिसमें प्रदेश भर से पहलवान हिस्सा लेने आते हैं। ऐसे आयोजन प्रदेश में खेल को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से करवाए जाते हैं, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सके। गरियाबंद जिले में एक ऐसा गांव है जहां सरकारी स्कूल सामुदायिक भवन के सहारे चल रहा है और सरकारी स्कूल जर्जर होकर दम तोड़ रहे हैं। जिले के फंगेश्वर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला जोगीडिपा के बच्चे सामुदायिक भवन में अपना भविष्य कर रहे हैं। गांव में 2 स्कूल हैं और दोनों ही स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जिले में शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। 4 सालों से सरकारी स्कूल गांव के सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बच्चों के नसीब में नया स्कूल कब होगा? ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा की नींव कैसे रखी जा सकती है? इटारसी के तिलक सिंदूर दर्शन करने आए श्रद्धालु की कार तेज बहाव में बह गई। हालांकि कार में सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पथरौटा पुलिस ने घंटों प्रयास करने के बाद कार को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक डोलरिया के रहने वाले संदीप यादव अपनी पत्नी पल्लवी यादव के साथ तिलक सिंदूर मंदिर दर्शन करने आए थे। तिलक सिंदूर मंदिर के कुछ दूरी पर नदी के रपटे पर पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी, जिसे देख कार में सवार सभी लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार पानी में बहकर करीब 1 किलोमीटर तक नदी में चली गई। सिवनी के कोतवाली थाना इलाके में चलती बाइक में अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि चलती बाइक में जैसे ही आग लगी, चालक ने फौरन बाइक को रोककर सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक से आग की लपट निकलने लगी। इस बीच दमकल को सूचना दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, बाइक जल चुकी थी। नेता अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इन सब से अलग हैं। आजकल वो एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप टीवी स्क्रीन पर तलवार भांज से जिस शख्स को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। मंत्री जी आजकल अखाड़ा अवतार में दिख रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने एक बार फिर तलवार घुमाकर अपना करतब दिखाया है। दरअसल मल्हारगढ़ में आयोजित बाबा रामदेव के धार्मिक मेले में चल रहे अखाड़ों में मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे और उन्होंने हाथ में तलवार और ढाल लेकर ऐसी तलवार घुमाई जैसे कोई पेशेवर खिलाड़ी हो। बस्तर की तीज जगार को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैसे तो तीज का त्योहार अन्य इलाकों में सिर्फ 2 दिन का ही होता है, लेकिन बस्तर में इसे 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे तीज जगार के नाम से जाना जाता है। बस्तर अंचल में मनाए जाने वाले इस तीज जगार त्योहार की अनोखी बात पर गौर किया जाए तो यहाँ की आदिवासी महिलाएं जन्माष्टमी के दूसरे दिन से इसे मनाना शुरू कर तीज पर्व तक मनाती हैं, जिसमें हर रोज रात को आदिवासी महिलाएं एक जगह शामिल होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के हांडी, बांस के सूप और धनुष को वाद्य यंत्र बनाकर मधुर लय में गीत गाकर पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं।
ग्वालियर में एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। जब यह हादसा हुआ, ट्रक में प्लास्टिक का सामान लोड था। आग लगते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती कि ट्रक जलकर खाक हो चुका था। घटना पनिहार हाईवे के सीआरपीएफ कैंपस के बाहर की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक में प्लास्टिक भरा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया।